जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश समेत पूरे हिंदुस्तान जवानों को अवगत कराते चलें और साथ में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को ये जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जो होमगार्ड के बहुत संकट में आ गया है, रोजगार दे के छीनने का काम जो कर रहे हैं, ये अगर छिन जाएगा, जो गृह मंत्रालय की तरफ से ये जो 2015 में विभिन्न संगठनों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जीत दर्ज की, उसको पुनः छीनने का काम किया जा रहा है। तो इनका वेतन ही नहीं रोजगार नहीं छीना जा रहा, इनकी परिवारों की सीधा सीधा समझ लो एक हिसाब से हत्या करने की तैयारी की जा रही। पता नहीं कितना जवान सदमे में आके हार्ट अटैक पड़ेगा, कुछ अपने आप आत्महत्याएं कर लेंगे, परिवार बेघर हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। ये जो आज हमको आजाद भारत में हमको बंधक गुलामी की जंजीरों में जकड़ करके काम तो हमसे बिल्कुल पुलिस से बेटर लिया जा रहा, लेकिन जब दाम देना पड़ा तो अब सरकार के पर बहुत वित्तीय भार पड़ रहा दिखाया जा रहा। और वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये जो पुलिस का कार्य कर रहे हैं, वो पुलिस का कार्य को देखते हुए माननीय कानून उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आदेश दिया, जिसके तहत से सरकारों ने नहीं दिया, लेकिन कानून का फिर भी हमारी भारत सरकार उल्लंघन करने जा रही और देश और प्रदेश के होमगार्ड बहुत संकट में आ गए हैं। बहुत लोन ले लिया है, जो या तो घर बेच के देंगे या जमीनें बेच के देंगे, और नहीं दे पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आत्महत्याएं चालू हो जाएंगी। तो मैं संदेश देना चाहता हूं कि ये प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ना किया जाए। ऐसा अगर हुआ तो देश में भूचाल आ जाएगा और पूरा परिवारों के साथ होमगार्ड रोडों पर दिखाई पड़ेगा। ये है, मैं बता देता हूं, संदेश देता हूं कि ये ऐसा होमगार्ड जवानों के साथ ना अन्याय किया जाए। यह है नंबर 1, 1947 से पहले भारतीय फौज नहीं थी, भारतीय संविधान नहीं था। नंबर 2, 1947 के पूर्व आजादी के लिए कई संगठन खड़े किए गए, जिसमें आजाद हिंद फौज भी एक संगठन सुभाष चंद्र बोस का था, जो वो होमगार्ड और पीआरडी बनाया गया था। आजादी से पहले 1947 में होमगार्ड भी एक संगठन हुआ, जो देशव्यापी होकर आजादी की लड़ाई में शामिल किया गया। नंबर 4, 1947 के बाद जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने होमगार्ड जवानों को देश भर में नियमित करने का पहला आदेश दिया, जो दिल्ली गृह मंत्रालय में और दिल्ली होमगार्ड डीजी महोदय के कार्यालय में है। नंबर 5, आजादी में
गोरे अंग्रेज चले गए, पर देश के काले अंग्रेज आज भी होमगार्ड जवानों को देश भर में परेशान कर रहे हैं। जिन्होंने आजादी से आज तक होमगार्ड को नियमित नहीं होने दिया। नंबर 6, 1947 में देश में सांसद नहीं थी, कोई पुलिस फोर्स नहीं था, पर होमगार्ड जवान और पीआरडी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। नंबर 7, 1947 के बाद रेगुलेशन बना। 1960 में मध्य प्रदेश में होमगार्ड नियम बना। 1967 में जिसमें सभी होमगार्ड विभाग में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों व जवानों को नियमित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्यामाचरण शुक्ला जी द्वारा जिसमें स्वयं सेवी शब्द समाप्त कर दिया गया था। नंबर 8, 1967 में विभाग नियमित हो गया, सब नियमित हो गए। काले अंग्रेज अपनी काली कमाई के लिए फिर से स्वयं सेवक शब्द को प्रचलित करने लगे और होमगार्ड जवान को परेशान करने लगे, अपनी मर्जी से भागने लगे, जिसका कोर्ट में चुनौती दी गई। नंबर 9, जबलपुर हाई कोर्ट ने WP 10,000 यानी 2010 में फैसला सुनाया कि होमगार्ड सैनिकों को नियमित रूप से 12 महीना भर काम दिया जाए और समान कार्य समान वेतन भुगतान किया जाए, आरक्षक के समान सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यह कहा सरकार विभाग ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट आदेश को यथावत रखते हुए सरकार और विभाग की याचिका खारिज कर दी। सुविधा उपलब्ध कराने में राज्य सरकार आज तक बहाने लगाती आ रही है। नंबर 10, 1947 में होमगार्ड एक संगठन हुआ करता था आज़ादी के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए। वो आज भी होमगार्ड मौजूद है। अंतर यह है, पहले देश की आवाज बुलंद करने में आज शासन प्रशासन के साथ व्यवस्था में आज सरकार द्वारा भर्ती नियम धारा से भर्ती किए जाते हैं और सरकारी आदेश पर वेतन भुगतान किया जाता है और वह अपने हक अधिकार पाने का संविधान से अपने मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है। उनके लिए उनके अधिकार दिलाना न्यायपालिका का कर्तव्य बनता है और उनके अधिकारों का मजबूत सुरक्षा देना न्यायालय का कर्तव्य बनता है। होमगार्ड प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, प्राइवेट संगठन नहीं है। होमगार्ड जवान एक सरकार द्वारा भर्ती सरकारी आदेश पर काम करने वाला जवान है। नंबर 11, होमगार्ड जवान देश की आज़ादी से पहले का फोर्स है और आज भी अपेक्षित है। काले अंग्रेजों के कारण उनके लिए सम्मान दिलाया जाना अनिवार्य है। न्यायालय में होमगार्ड जवान के खिलाफ कोई भी याचिका दायर हो, न्यायालय में होमगार्ड जवान को नियमित करने का आदेश दिया जाना अति आवश्यक है। होमगार्ड जवानों से पहले कोई फोर्स नहीं था, होमगार्ड के बाद सब फोर्स बने और नियमित कर्मचारी बन गए, पर होमगार्ड जवानों का नियमित करने में काले अंग्रेजों को परेशानी होती है, जिसे न्यायालय से न्याय मिलना चाहिए। ये जो हमारे साथ होने जा रहा है ये महाघोर अन्याय है। इस पे पूरे देश के प्रदेश अध्यक्ष संगठन ये एकत्रित होके हम न्यायालय की शरण लेंगे और हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि हम जीते हैं और फिर जीतेंगे। सरकार को हम को मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, अपना सम्मान और अपना चाहते हैं ये सरकारें तो फिर ये वही होगा जैसे किसान
धरना दिए थे, हर देश का रोड रोका जाएगा। इससे अच्छा एक दाएं मर जाए, बार बार मरने से तड़पने से अच्छा है एक बार हम लोग परिवार सहित खत्म हो जाएं, ताकि ऐसे जीवन से ना जीवन रहे तब भी तो ठीक है। क्योंकि हमको ये सरकारें घुट घुट को जिला रही हैं, अधिकारी गण जो हैं हमें बिल्कुल अपना मजदूर बना लिया है, और ये देखने में आया है कि वर्दी की तौहीन करवा रहे हैं। ये कैसा, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये 56 इंची पर ये वर्दी आन मान के लिए पहनी जा रही है, दी जाती है। इसको झुकने न दिया जाए, इस ताज को झुकने न दिया जाए, लेकिन आज इसको शर्मसार किया जा रहा है और वर्दी को दाग दाग किया जा रहा है इन अधिकारियों के द्वारा। और हमारे मंत्री जो विभाग में आए हैं उनको आज स्थापना दिवस नहीं आता है मालूम है, तो उनको विभाग के विषय में कुछ पता नहीं है। तो ऐसे मंत्री को इस विभाग में नहीं रहना चाहिए और इनको हटा के कोई अनुभवी मंत्री जो होमगार्ड जवानों का हित का हो, और हमारा गाढ़ी कमाई का पैसा जो कानून दिया जा रहा है, ये तरह तरह के रास्ताएं निकाल के अवैतनिक वैतनिक लूट घसोट मचाए हैं, मनमानी तानाशाही कर रहे हैं। ये तानाशाही अब बर्दाश्त के बाहर है। अब तो ये आ गया है उबाल पूरे देश में होमगार्ड परिवारों का कि हम लोग अगर ऐसा हुआ तो देश के हर रोड को जाम करेंगे, चाहे कुछ भी हो, आर पार की हम लड़ाई लड़ेंगे और लड़के हमें न्यायालय से ले कानून से लेके रोडों से लेके कानून तक हम पहुंचेंगे। और हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है, जीते हैं और जीतेंगे। तो मैं कहूँगा पूरे देश और प्रदेश के होमगार्ड जवानों से और परिवारों से कि ये लड़ाई हक की है, इसमें भविष्य जुड़ा है बच्चों तक, परिवार का सभी लोग तैयार हो जाएं इस लड़ाई के लिए। मेरा यही संदेश है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि ये महाप्रलय जो आने वाली है इसको रोकें, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर होंगे। आर पार की लड़ाई होगी, होमगार्ड जवान सहित और परिवार सहित उतरेगा रोडों पर। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश लखनऊ। और मैं एक बार और सबको देश के सभी प्रदेश अध्यक्षों से आह्वान करेंगे कि आप दिल्ली रखिए या लखनऊ रखिए, एक जगह पर आइए, विचार विमर्श करके और हम आगे उस काम को बढ़ाएं। और जहां से हमारा अधिकार जो छीनने जा रही सरकारें, वो हम छीनने नहीं देंगे किसी कीमत पर। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।